जब से एसएससी में एडवांस मैथ आया है साल 2012 से, तब से हर साल एक थ्योरम लगातार पूछी गई है। अगर एसी भी एक समकोण त्रिभुज है जहां पे सी 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं एसी और बीसी की माध्यिकाएं हैं एडी और बीई। ये कर्ण है हाइपोटेनस से एबी, तो रिलेशन होता है 4 टाइम्स ऑफ मीडियन के स्क्वायर का सम एडी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 5 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये थ्योरम पूछता है, रेशियो भी पूछ सकता है कि एडी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे एबी स्क्वायर क्या होगा, 4 उधर चला जाएगा 5/4। अब इस पे सवाल देखो लेटेस्ट, एक समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के शीर्षों से माध्यिकाएं 7 और 4 रूट 6, कर्ण की लंबाई क्या होगा, तो 4 टाइम्स ऑफ मीडियन के स्क्वायर का सम 7 का स्क्वायर 49 प्लस 4 रूट 6 का स्क्वायर 96 बराबर 5 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब 49 प्लस 96 145, 5 से 145 काटेंगे 29 बार जाएगा, तो हाइपोटेनस क्या आएगा 4 का अंडर रूट 2, 29 का रूट 29। ये सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एक ऐसा ही आप कमेंट्स में करके बताएं इसी कंसेप्ट पे। किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी और सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी होती है। त्रिभुज के किसी कोण का इंटरनल बाइसेक्टर आंतरिक कोण समद्विभाजक अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली भुजाएं हैं। ये दो कंसेप्ट को मिक्स कर दिया एग्जामिनर ने सीपीओ में। एक त्रिभुज एबीसी है जिसकी भुजाएं 8 9 12 हैं। सबसे बड़े कोण का कोण समद्विभाजक सम्मुख भुजाओं को दो खंडों में विभाजित करता है। सबसे बड़ी भुजा 12 है, ये सबसे बड़ा कोण होगा। इसका बाइसेक्टर जो है वो अपोजिट साइड के दो टुकड़े कर रहा है। छोटे खंड की लंबाई आपसे पूछे, अगर साइड का रेशियो 8 9 एंगल बनाने वाले तो ये रेशियो भी बीडी से डीसी काटना होगा। तो छोटा खंड कौन सा होगा मेरे दोस्तों, ये वाला। इसकी लंबाई आपसे पूछिए 8 यूनिट आउट ऑफ टोटल कितना हो गया 8 9 17। पूरी भुजा कितनी 12 सेंटीमीटर, यानी कि आ गया 12 8 96/17। तो 17 पंजे 85, 5 बार जाएगा 5 सही 11/7। ठीक है बच्चों, लास्ट ईयर भी आया था, इसी साल 2020 में करिएगा। ज्योमेट्री में आपके सोचने की दिशा बदल देंगे। कैट 2023 का सवाल, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सेमी सर्कल के अंदर सबसे बड़े एरिया का एक आयत रेक्टेंगल बनाया गया है। इस आयत की सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा की लंबाई का अनुपात आपको बताना है। सोचो, तिगड़मबाजी बहुत है भाई साहब, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इस अर्धवृत्त को अगर पूरा वृत्त कर दूं, इस आयत को पूरा कर दूं, तो ये देखो क्या बन गया, सर्कल के अंदर एक स्क्वायर वर्ग नहीं बन गया मेरे दोस्तों। स्क्वायर की चार भुजाएं बराबर होती हैं भाई। अगर आप देखो कि ये लंबाई 2 है मेरे प्यारे भाई, तो ये क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा 1 1, यानी कि आयत की सबसे बड़ी भुजा और छोटी भुजा का रेशियो क्या आएगा 2:1। आगे का सवाल भी सिखा रहा हूं, फ्यूचर का क्वेश्चन, कि भाई सर्कल की त्रिज्या 2 है, आपसे आयत का एरिया पूछा जाए तो सर्कल की भुजा अगर 2 है तो व्यास 4 होगा, स्क्वायर का विकर्ण भी 4 होगा। अगर किसी स्क्वायर का डायगोनल 4 है तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, d स्क्वायर बटे 2, ये आ जाएगा 8। पूरे स्क्वायर का एरिया है। आपसे तो आयत का एरिया पूछा जाएगा, तो आयत का एरिया और भी आधा होगा, 4 स्क्वायर इकाई। दोनों कंसेप्ट आपको सिखा दिए, गजब का तरीका। सर्कल का सबसे पॉपुलर कंसेप्ट, अगर दो सर्कल एक दूसरे के सेंटर से होकर गुजरते हैं तो उनकी रेडियस त्रिज्या बराबर होगी। यार पहले सर्कल की भी रेडियस है, दूसरे की भी रेडियस है, दोनों सर्कल एक दूसरे को यहां पे इंटरसेक्ट करते हैं AB पर। AB क्या होगी, कॉमन कॉर्ड उभयनिष्ठ जीवा। AB की जो लंबाई होगी वो √3r होगी, कॉमन कॉर्ड की लंबाई। अगर सर्कल की रेडियस r है तो कॉमन कॉर्ड डायरेक्ट √3r होगी, डायरेक्ट याद रखना। सीधा सिंपल सवाल आएगा फॉर्मूला बेस्ड। प्रत्येक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार काटते हैं कि हर वृत्त दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है। तो आपसे पूछा उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या होगी। ये प्यारी सी सर्कल की फिगर में छुपा हुआ है एक अनूठा कंसेप्ट। अगर ये वृत्त है, वृत्त के बाहर पॉइंट P से दो स्पर्श रेखाएं खींची हैं PA और PB, जो सर्कल को A और B पे टच करती हैं। ओ इस सर्कल का सेंटर केंद्र है। भाई अगर ये कोण थीटा बन रहा है, थीटा, तो ये जो एंगल OAB होगा, चाहे आप एंगल OBP, ये जो दोनों कोण बनेंगे दोनों बराबर होंगे। कितने कितने, ये थीटा है तो उसका जस्ट आधा, ये भी थीटा बटे 2, ये भी थीटा बटे 2। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। प्री के पेपर में ही ज्यादातर आता है सवाल, देखिएगा लेटेस्ट। PA PB दो स्पर्श रेखाएं केंद्रों वाले वृत्त पर पॉइंट P से खींची गई हैं और AP भी 100 है। ये एंगल 100 डिग्री का है। आपसे OAB पूछा, ये वाला एंगल अगर ये 100 है तो ये दोस्तों क्या होगा, 100 का आधा 50 डिग्री होगा। केवल कंसेप्ट आपको पता है तो आप सवाल चित्र बनाएंगे और कर लेंगे बात कर। सर्कल का ये आसान सा सवाल सेकंड थ्योरम में सीजीएल 2023 प्री के पेपर में 14 बार पूछा गया था, बस डाटा चेंज था अलग अलग शिफ्ट्स में। बोला है देखिए वृत्त चित्र में AB जो है सर्कल का व्यास है और ये मेरे दोस्तों CD आगे बढ़ाने पर P पे मिलती है। ये 8 सेंटीमीटर है, CD 8 है, DP 10 है। आपसे AB व्यास पूछा है, तो सर्कल के बाहर से सीकेंट है मेरे दोस्तों 10 और ये टोटल कितना 18। तो 10 गुणा 10 प्लस 8 18 बराबर क्या होगा भाई, ये भी तो छेदक रेखा बन गई PB 8 और गुणा टोटल लेंथ PA। तो PA की जो लंबाई आ जाएगी 180/8 आ जाएगी 22.5। ठीक है भाई, किसकी लंबाई आ गई PA की, लेकिन आपसे तो AB पूछा है तो 22.5 टोटल है। 22.5 में से PB की लंबाई 8 घटा देंगे तो 14.5 व्यास। रेडियस पूछता तो 14.5 का भी आधा आ जाता 7.25। एक सवाल आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं देता हूं, कमेंट्स में बताएं। अगर आपको किसी त्रिभुज की तीनों साइड दे दी जाएं और आपसे कोई कोण पूछे तो कैसे निकालेंगे, फिर हम उसमें कोसाइन रूल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे सीएचएसएल 2023 प्री का लेटेस्ट सवाल देखो, त्रिभुज की साइड है 5 7 और 3, आपको ये एंगल बताना है, बी एंगल बताना है। तो कॉस बी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। केवल आपको वैल्यू रखनी है। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 7 का स्क्वायर 49 बटे 2ac, यानी कि ये हो जाएगा। तो ऊपर क्या आएगा मेरे दोस्तों 25 माइनस 40 यानी कि माइनस का 15 और नीचे है 30 यानी कि माइनस का 1/2।
है तो हो जाएगा ये -1/2। -1/2 होता है cos 120 डिग्री का मान, cos 120 डिग्री। एंगल बी की जो वैल्यू होगी मेरे दोस्तों वो कितनी आ जाएगी, 120 डिग्री आ जाएगी मेरे प्यारे भाई। तो सी ऑप्शन इस सवाल का एकदम सही आंसर बनेगा। अब ऐसी एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया है, पहले साइड का रेशियो लेना फिर सॉल्व करना, थीटा बताना। समकोण त्रिभुज का एरिया निकालने के कई तरीके हैं जो सवाल के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे सवाल में क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, यदि उसके परिवृत्त की त्रिज्या 15 है और कर्ण पर खींचा गया शीर्षलंब 12 है, यानी कि मेरे दोस्तों हाइपोटेनस पर जो हम ये हाइट खींचते हैं इसकी लंबाई 12 है। सरकम रेडियस जो है 15 है। सरकम रेडियस अगर 15 है तो हाइपोटेनस क्या होता है, परिवृत्त की त्रिज्या का दुगुना। अगर ये 15 है तो कर्ण की जो लंबाई है 30 होगी मेरे प्यारे में 30। एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अगर मैं इस भुजा को बेस मानता हूं 30 तो सामने वाले वर्टेक्स से हाइट कितनी है 12। एरिया कितना आ जाएगा 180 स्क्वायर सेंटीमीटर। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट बनता है। एक सवाल एज इट इज करके बताएं सीडीएस के पेपर का। बिहार टीचर 2023 के पेपर में सर्कल का नॉर्मल सा सवाल देखिए, किसी वृत्त में रेखाओं का निम्नलिखित में कौन सा पेयर समांतर नहीं हो सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन इन ए सर्कल कैन नॉट बी पैरेलल। पहला है दो कॉर्ड्स दो जीवा। दो जीवा पैरेलल हो सकती हैं, हाँ जी बिल्कुल हो सकती है, देखो ये मैंने बना दी। दूसरा है एक कॉर्ड एंड ए टेंजेंट, एक जीवा और एक स्पर्श रेखा पैरेलल हो सकती है। भाई ये एक जीवा हो गई और देखो स्पर्श रेखा होगी यहाँ पे टच कर रही है, दोनों समांतर हो सकती है बिल्कुल। तीसरा है दो डायमीटर। डायमीटर क्या होती है, सेंटर से जाने वाली लाइन। क्या दो डायमीटर पैरेलल हो सकते हैं, भाई दूसरा डायमीटर तो यहीं से जाएगा ना, नहीं। दूसरा डायमीटर में खींचूंगा तो ऐसे हो जाएगा, ये कभी पैरेलल नहीं हो सकते, तो ऑप्शन इसका सी आएगा। कितनी मामूली बात पूछी गई है। मेंसुरेशन की ट्रिक से दो सर्कल के बीच में ये वाला जो एरिया होता है इसको निकालने का काम आसान हो जाएगा। ये बड़े वाले सर्कल की जीवा है जो छोटे सर्कल को टच कर रही है 10 सेंटीमीटर, ये दी जाएगी आपको। आपसे पूछा है इस वलयाकार भाग का क्षेत्रफल बताओ, तो सीधा शॉर्टकट है, आपको करना क्या है पाई, पाई तो लगेगा ही, और जीवा का करना है मेरे दोस्तों आपका आधा और कर देना है स्क्वायर, ये डायरेक्ट होगा मेरे दोस्तों। यहाँ जीवा की लंबाई 10 है, बड़े सर्कल की जीवा है, छोटे की स्पर्श रेखा है। 10 का आधा 5, तो 5 का स्क्वायर 25 पाई इसका आंसर होगा। सी ऑप्शन गजब की ट्रिक है, सीडीएस में लेटेस्ट भी आया था, करके बताएंगे।